हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल जो फुल मून था उसका असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या हुआ है, क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं उनकी फीलिंग्स पर, उनके इमोशंस पर, उनके थॉट्स पर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी तो आप बुक कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, चलो शुरू करते हैं। इस फुल मून का असर क्या हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर? इस फुल मून का असर आपके पार्टनर के थॉट्स पे, फीलिंग्स पे क्या हुआ है? चलो देख लेते हैं इस फुल मून का क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर। इस फुल मून का क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट मोर, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, वाओ, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ब्रूम, व्हाट मोर। और बताइए डिवाइन, क्या असर हुआ है इस फुल मून का? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। चलो क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे जो असर हुआ है इस फुल मून का, उसके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, डेथ इन रिवर्स है। अगर आपके पार्टनर ने आपसे रिलेशनशिप खत्म कर दिया था, या उनका मन बदल गया था, या फिर उन्होंने आपको स्टॉक करना, आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना, आपको लेकर जो क्यूरियोसिटी थी वो अगर ख़त्म हो गई थी और चेंज हो गए थे अगर आपके पार्टनर पास्ट में, तो मुझे लगता है इस फुल मून का सबसे बड़ा असर उन पे यही हुआ है कि क्यूरियोसिटी, कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। तो ये क्यूरियोसिटी जगी है उनके मन में, और कहीं ना कहीं उनका मन बदला है डेफिनेटली, कि फिर से इस रिश्ते की बिगनिंग करनी चाहिए, फिर से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत उन्हें करनी चाहिए। तो अगर या तो वो ऐसी बातें कर रहे थे कि अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, अगर अब वो सारे रिश्ते नाते तोड़ने की बातें कर रहे थे या रिश्ते नाते तोड़ के बैठे थे आपसे, तो इस फुल मून का सबसे बड़ा असर यही हुआ है कि फिर से इंटरेस्ट जगा है, फिर से माइंड चेंज किया है इन्होंने, रीथिंक किया है, और कहीं ना कहीं फिर से एक आपके साथ रिलेशनशिप में आने की इनकी इच्छा हुई है। ठीक है, तो चेंज ऑफ माइंड यहाँ पे हुआ है इस पर्सन का, और बहुत स्टॉक किया है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ी है आपको लेकर। तो हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, आप नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा स्टॉक करना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कैसे हो, किससे बात कर रहे हो, आपकी सोशल मीडिया स्टॉक करना, ये सब फिर से शुरू हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि माइंड फिर से चेंज हुआ है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज किंग ऑफ कप्स हियर? पहले जितने सीरियस थे ना आपको लेकर कि शादी करनी है, स्टेबल रिश्ता बनाना है आपके साथ, फिर से वही फिर से उसी ट्रैक पे आए हैं आपके पार्टनर, कि लॉन्ग टर्म रहना है, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये फिर से इच्छा उनके अंदर जगी है। सीरियस फिर से हुए हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कि नहीं अब मुझे चाहिए ये रिश्ता, लॉन्ग टर्म चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना है, ज़िंदगी बितानी है, ये इच्छा फिर से जगी है उनके अंदर। और आने वाले समय में आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सीरियस कमिटमेंट आपको मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। और आपका जो एक टेंशन था बहुत बड़ा कि यार क्या ये पर्सन मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता भी है या नहीं, या क्या इसका मन बदल गया है, तो वो उसका एक प्रूफ मिलेगा आपको कमिटमेंट के रूप में। ठीक है, अब आपके रिश्ते की स्टेबल होने का वक्त आ चुका है। ठीक है गाइज, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में बनाना चाहते हो
सीरियस हो अपने पार्टनर को लेकर और चाहते हो आपके पार्टनर आपको जल्द से जल्द कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी मिले आपको रिलेशनशिप में, तो 44 पोर्टल स्पेल बुक करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसकी खासियत ही है स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपके पार्टनर से आपको मिलेगी। बट फिर भी बता दे रही हूँ, जो सीरियस है वही कराओ, जो सीरियस नहीं है प्लीज मत कराओ, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी क्यों है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनका अगर गुस्सा था किसी बात को लेकर, या अभी तक अगर ये बहुत रूड बात कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे, तो अब इनका प्यार दिखेगा आपको। अभी आपको प्यार देना चाहते हैं, कोई नाराजगी नहीं रखना चाहते, गुस्से में नहीं रहना चाहते, आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहते, बस प्यार से पेश आना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं। अगर आप भी उनसे नाराज हो तो आपकी नाराजगी दूर करके आपके साथ एक गुड टर्म्स पे आने की इच्छा उनके अंदर जग रही है, ठीक है। बेसिकली इंटेंशन यही है कि रिश्ते को सुलझाया जाए, जो भी मसले हुए हैं उसको सुलझाया जाए, चीजें ठीक करी जाए। 7 ऑफ कप्स क्यों है? मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन था, कि जो भी कंफ्यूजन था जिस भी चीज को लेकर, ये कोई भी चीज हो सकती है, कमिटमेंट को लेकर, रिश्ते को लेकर, रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, या कोई और था उनके लाइफ में, ऑप्शंस थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फुल मून के वजह से सारा कंफ्यूजन हटने वाला है। और जिस वजह से आपका रिश्ता स्टक हो गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे, फाइनली एक मूवमेंट दिखेगी आप दोनों को रिलेशनशिप में। क्योंकि अब आपके पार्टनर आपको और वेट नहीं कराना चाहते, आपके पार्टनर खुद भी कंफ्यूज नहीं रहना चाहते और आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाहते, वो आपको चुनना चाहते हैं और डंके की चोट पे चुनना चाहते हैं, किसी के बातों में नहीं आना चाहते, कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अब कंफ्यूजन रहा ही नहीं है, उनको समझ आ गया आप ही चाहिए हो, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? पहले ये डरते थे लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, आगे जाके फैमिली मानेगी या नहीं, दोस्त क्या कहेंगे, बट अभी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक अगर ये डरते थे लोगों से, लोगों की बातों से, लोग क्या कहेंगे, इसे क्या लगेगा, उसे क्या लगेगा, अब इस पर्सन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, आगे जाके क्या होगा, फैमिली क्या बोलेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए हैं आपको लेकर, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, चिल्ला चिल्ला के बताना चाहती है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। सो अब वो पीछे नहीं हटना चाहते। व्हाट व्हाई इज ब्रूम हियर? ब्रूम की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर सारे ऑब्स्टैकल्स को मिटाना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में आ रहे हैं वो उसे हटाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। अगर उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस खराब थे जिसके वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो दे आर वर्किंग ऑन दैट। अगर फैमिली इश्यूज थे, दे आर वर्किंग ऑन दैट। मैं बोल रही हूँ ना, अब इस पर्सन को आप दोनों के बीच में ऐसा चाहिए कि कोई भी ना आए हमारे बीच, सिर्फ तुम हो, सिर्फ मैं रहूं, हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए। ये लिटरली एटीट्यूड है अब आपके पार्टनर का, ठीक है। और इसीलिए वो अब हर सिचुएशन पे काम करना चाहते हैं। अगर उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं है तो वो अपने फाइनेंसेस पे भी काम करना शुरू कर देंगे अब। और ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, उनको सबको, या इवन उनके अंदर कोई ऐसी आदत है अगर जिसकी वजह से अब तक रिश्ता ठीक नहीं हो पाया है, वो उसे भी अपने अंदर से हटाना चाहते हैं, शुरू कर दिया ऑलरेडी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ये पर्सन कंफ्यूज थे आपके और किसी और के बीच में और वो चीज़ें आपसे छुपा रहे थे, अगर इनके मन में चोर था, अगर इनके लाइफ में कोई और था, तो अब मुझे लगता है कि फाइनली उनका मन बनेगा कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, और वो आपको चुनेंगे। जो भी थर्ड पार्टी है वो उसको नहीं चुनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन है आपके बराबरी में, कितना आपसे बेटर है। उनको फर्क पड़ता है आपके प्यार से, आपसे। उनको बस आप चाहिए हो और कोई नहीं चाहिए। आपसे बेटर भी होगा ना अगर उनके पास कोई ऑप्शन, उन्हें वो ऑप्शन नहीं चाहिए। तो अब फाइनली थर्ड पार्टी में क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे। बस 4 ऑफ पेंटिकल्स हियर। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ गए हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है,
आप क्या वैल्यू ऐड करते हो, आपको पाकर कितने खुश नसीब हुए हैं वो, कितने ज़्यादा लकी है कि आपके जैसा पर्सन उनकी ज़िंदगी में आया। अब आपको वो खोना नहीं चाहते हैं और यही ज़ाहिर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे बड़े प्यार से। अगर ज़रूरत पड़ी सॉरी भी बोलेंगे, हार माननी पड़े तो हार भी मानेंगे आपके सामने। अगर उन्हें आपको जीतना है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है और बस आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में, क्योंकि आपको खोना उनको उनको ऐसा लगता है तुम्हें खोना मतलब सब कुछ खो देना और तुम्हें पाना मतलब सब कुछ पा लेना। वाइस पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर क्यों है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? आपके लिए करियर पे काम करना चाहते हैं, आपके लिए अमीर बनना चाहते हैं, आपके लिए पैसे कमाना चाहते हैं, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं अपने दम पे, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो उन्होंने आज तक सिर्फ सोचा, किया नहीं रियलिटी में, वो सब आपके लिए करना चाहते हैं। आपको एक सिक्योर घर देना चाहते हैं, तो हो सकता है ये आपसे फाइनेंशियली कम है या उम्र में छोटे हैं या अभी सेटल नहीं हुए अपनी लाइफ में, बट वो करना चाहते हैं, वो जिद है उनके अंदर कि तुम्हारे लिए सब कुछ करना है। ओके, तुम्हें सारी दुनिया की खुशी देनी है। वाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? उनका तो मन करता है आपको चुरा के कहीं ले जाए, भगा के कहीं ले जाए और बस आपको प्रोटेक्ट करे, दुनिया की नज़रों से बचा के रखे, छुपा के रखे। इस पर्सन को ना पूरा कंट्रोल चाहिए आप पे। हाँ, पॉसेसिव भी है आपको लेकर, उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए आपका। दे वांट अ कंट्रोल ऑन यू। क्यों? क्योंकि आपकी फ़िक्र है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप पे कोई बुरी नज़र डाले या आपको कोई उनसे छीने। तो इसलिए उनका मन करता है कि तुझे दुनिया की नज़रों से चुरा के कहीं लेके जाऊँ, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन मे बी फाइनेंशियली अभी वीक है, फाइनेंशियली अभी भी स्टेबल नहीं है, तो आपके लिए करना चाहते हैं कि कुछ करना है तुम्हारे लिए। अब तक मे बी इन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, अब आपको देना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत अच्छे थॉट्स है, बहुत अच्छी फीलिंग्स निकल के आ रही है आपके पार्टनर की। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था आज वीडियो शूट करने का, बट फिर भी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आपके लिए मैं वीडियो बना दूँ ताकि आपको एक अपडेट मिले आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है और क्या नहीं है। तो कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कल 4 पोर्टल्स है तो स्पेल बुक कराना है। अगर सीरियस हो, जैसे मैंने बोला, रिश्ते को लेकर अगर सीरियस हो तो ही करवाओ, वरना मत करवाओ। और उसके अलावा भी बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, यंत्र लेने हैं सिद्ध करवा के, या पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? मेरा नंबर सेव कर लो, नीचे येलो कलर के बार में आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।